महाबुखार का आतंक छाया हुआ है। क्या उत्तराखंड और क्या यूपी, हर जगह एक से हालात हैं। उत्तराखंड में डेंगू के मरीजों की तादाद करीब 1000 तक हो चुकी है। ऋषिकेश, हरिद्वार, नैनीताल में भी डेंगू पैर पसार चुका है। 3 दिन से बुखार है, हो सकता है डेंगू की शिकायत हो सकती है। मरीजों को हम अपने भर्ती कर रहे हैं और उनके भी क्लोज ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है और उनके सैंपल को हम यहाँ कलेक्ट करके अपने या तो देहरादून या जॉलीग्रांट भेजते हैं, जहाँ से कि जांच के बाद ये कंफर्म हो जाता है कि इसे डेंगू ही है या नहीं। वहीं गोरखपुर में भी डेंगू के करीब 20 मामले सामने आ चुके हैं। डेंगू मलेरिया हुआ है, हो गया आज 1 हफ्ते से, तो कल भर्ती कराए हैं। कल से बच्चा का इलाज हो रहा है। अभी जो कि बच्चा का कुछ राहत है। लखनऊ समेत प्रदेश के कई जिलों में वायरल और चिकनगुनिया ने भी कहर बरपाया हुआ है। अस्पताल में मरीजों की भीड़ उमड़ रही है। अस्पतालों में बेड कम पड़ गए हैं, लेकिन बीमार लोगों की तादाद बढ़ती जा रही है। डेंगू से कई लोगों की मौत हो चुकी है। वायरल और चिकनगुनिया भी शरीर तोड़ रहा है, लेकिन इलाज मुहैया नहीं हो पा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ स्टेट, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। तो आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर तनुज, मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ कि आयुर्वेद, चूंकि आप आयुर्वेदाचार्य हैं, तो इसके क्या लक्षण हैं? कैसे ये माना जाए कि ये सब कुछ जो है वो चिकनगुनिया है? क्या लक्षण होते हैं इसके? देखिए, ऐसा है कि अभी ये तो कंफर्म नहीं है कि ज़्यादातर जितने भी डिजीज़ हो रही हैं, अभी जितने भी फीवर हैं, वो सारे चिकनगुनिया ही है या फिर सारे डेंगू ही हैं। कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जिससे ये लगता है कि ये चिकनगुनिया भी हो सकता है, ये डेंगू भी हो सकता है, और हो सकता है कि कुछ दूसरा वायरल फीवर भी इस तरह से हो सकता है। तो मुझे ये लगता है कि इस टाइम सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आपको जो भी फीवर हो, एक तो मेडिसिन कम से कम लें। अगर लेनी है तो केवल और केवल पैरासीटामोल लें, अगर आप कोई भी एलोपैथिक मेडिसिन लेना चाहते हैं। अदरवाइज केवल और केवल अगर आप कोई आयुर्वेदिक मेडिसिन लेना चाहते हैं तो आयुर्वेद में काफ़ी सारी मेडिसिन है जो फीवर को भी अच्छे से कंट्रोल में करती है। और फीवर के बाद में जितने भी इफेक्ट आ रहे हैं, जो बेसिकली जैसे जॉइंट पेन, आप बता रहे हैं कि जॉइंट पेन बहुत ज़्यादा है, जितने भी पेशेंट्स आते हैं। एक बार समझना चाहूँगा आपसे कि इसमें दर्द किस तरीके का होता है और इसको कैसे पहचानें? देखिए, ऐसा है कि डेंगू और चिकनगुनिया जो मोस्टली इस बार सबसे ज़्यादा फैल रहे हैं, इन दोनों में सिम्टम्स जो हैं मोस्टली सिमिलर हैं। दोनों में ही जॉइंट पेन होते हैं, दोनों में ही रैशेज आते हैं, दोनों में ही हाई ग्रेड फीवर है, और दोनों ही डेंगू में भी और चिकनगुनिया में भी दोनों में ही डाइजेशन की भी प्रॉब्लम है। वो सारे सिम्टम्स लगभग सिमिलर हैं। केवल और केवल आपको ट्रीटमेंट जो करना है वो बचाव जितना हो सके इसका, एक तो पहले इससे बचना ज़रूरी है। और अगर हो जाता है किसी को भी, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप एक तो डाइट, जितना इजीली डाइजेस्टेबल फूड लेंगे वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जितनी आप हैवी डाइट लेंगे ये चीज़ें उतनी बढ़ती जाएगी, आपको जॉइंट पेन भी बढ़ेगा, आपको स्वेलिंग भी बढ़ेगी। डाइट में क्या लेना ज़्यादा ज़रूरी है? डाइट में आपको एक तो आपको कोई भी हैवी फूड नहीं लेना है, जिसमें एक तो दही आपको नहीं लेना है। और फीवर जिस दिन से होना शुरू हो जाए उस दिन से दूध आप कम से कम लें। दूध जितना लेंगे उससे भी गैस्ट्रिक ट्रबल होती है। और आप दलिया, खिचड़ी, इस तरह की चीज़ें लें। आप लिक्विड डाइट ले सकते हैं। लिक्विड डाइट में ग्लूकोन डी या फिर ये जितने भी हम इलेक्ट्रॉल वगैरह ये सब देते हैं, ये कम से कम लें, क्योंकि ये जितने आप ज़्यादा ले रहे हैं उनको लेने से एक तो आपको स्वेलिंग जॉइंट में और जॉइंट पेन वो बहुत लंबे टाइम तक बना हुआ है। तनुज जी, बुखार और दर्द के बीच में क्या कोई फासला हो सकता है क्या? नहीं, ये कोई ज़रूरी नहीं है। कुछ पेशेंट ऐसे हैं जिनमें पहले दर्द हुआ है, उसके बाद में फीवर हुआ है। कुछ पेशेंट ऐसे हैं जिसमें फीवर हुआ है, उसके नेक्स्ट डे से दर्द होना शुरू हो गया, और वो दर्द किसी को 1 महीने, किसी को 2 महीने तक भी जा सकता है। और अगर किसी ने आयुर्वेदिक मेडिसिन से इसको ट्रीट करने की कोशिश की है या आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लिया है, तो उसको दर्द इतने दिन तक नहीं रहा है, वो मैक्सिमम 15 दिन तक दर्द रहा है और पेशेंट ठीक हो गया। कुछ लोगों ने ये भी बताया कि स्वेलिंग की भी समस्या है। हाँ, उसके लिए क्या करें? और जब दर्द ज़्यादा हो जाता है, कई बार ऐसा भी दर्द हुआ कि लोग बर्दाश्त नहीं कर पाए, और उस ऐसी स्थिति में क्या करें? देखिए, ऐसी स्थिति में यही है कि आप दर्द के लिए मेडिसिन अगर कोई लेना चाहते हैं तो ले लें। अदरवाइज सबसे ज़्यादा ऐसा है कि आपको डाइजेशन आपका बिल्कुल भी ठीक होना चाहिए एक तरीके से। अगर डाइजेशन में किसी भी तरह की दिक्कत होगी तो वो दर्द को भी बढ़ाएगा और स्वेलिंग को भी बढ़ाएगा। तो इजीली डाइजेस्टेबल आप चीज़ें लेंगे, पेट आपका सही रहेगा, तो धीरे धीरे ये चीज़ें भी खत्म हो जाएंगी और जितने सिम्टम्स हैं ये भी दब जाएंगे। देहरादून से एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। हेलो, पूछिए अपना सवाल। हेलो डॉक्टर, नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। सर, मेरा बेटा है ईशान, 20 है,
तो उसके ना पूरे बॉडी में चकत्ते पड़ रहे हैं। क्या बोल रहे बुखार नहीं है, चकत्ते पड़ रहे हैं पूरे शरीर में और बुखार है, इनका बच्चा है। बुखार नहीं है। बुखार नहीं है, बुखार नहीं और है। ब्लड टेस्ट कराने से उनके प्लेटलेट्स थोड़े कम आए हैं और ब्लड 10.5 हीमोग्लोबिन है। हैं? कितना है हीमोग्लोबिन? 10.5। 10.5। और प्लेटलेट कितने आए हैं? प्लेटलेट्स तो मालूम नहीं, मगर उसमें कम है थोड़ी। मैंने अभी देखी है रिपोर्ट। अच्छा, रिपोर्ट आपने नहीं देखी। चकत्ते पूरे शरीर पे है या केवल और केवल चेहरे पे? पूरे शरीर पे, सर पैर से शुरू होकर माथे तक आ गए हैं। अच्छा, माथे तक आ गए हैं। आपने कोई फीवर, इसको कितने दिन रहा है, फीवर हुआ है? सर फीवर नहीं हुआ है सर। अच्छा, फीवर नहीं हुआ है। इन्फेक्शन बताया, फंगल इन्फेक्शन। अच्छा, फंगल इन्फेक्शन है। वो देखिए, थोड़ा सा फीवर नहीं हुआ है तो इस चीज़ को ये ज़रूरी नहीं है कि हम लोग वायरल जो अभी चल रहा है उससे रिलेटेड मान के चलें। हो सकता है ये लीवर वगैरह का कोई टेस्ट करवाया, वो ठीक है। एज कितनी है बच्चे की? 20 ईयर कितनी? जी 20 ईयर। 20 ईयर है। लीवर वगैरह को कोई टेस्ट करवाया, जैसे सुबह सुबह वॉमिटिंग होती हो या फिर कोई इस तरीके से कोई दिक्कत आती हो? नहीं सर, कुछ नहीं। अच्छा, तो फिर हो सकता है उसको कोई, आयुर्वेद में क्या है ना, हम दोषों के हिसाब से ट्रीटमेंट करते हैं। हो सकता है उनको पित्त किसी भी तरह का कोई बढ़ रहा हो और इसकी वजह से ये स्किन डिजीज़ आई हो, तो इसमें ज़रूरत है स्किन का ट्रीटमेंट करने की, क्योंकि इसको ज़रूरी नहीं है हम वायरल फीवर की वजह से जो भी सिम्टम्स आ रहे हैं उनको मान के चलें। तो ये कोई स्किन के हिसाब से आप ट्रीटमेंट करिए। इसमें आप अगर फीवर नहीं है तो आप उनको चिरायता पाउडर आता है, आप उसको पिला सकते हैं उनको। चलिए, शुक्रिया आपका सवाल पूछने के लिए। मुझे लगता है आपका जवाब भी मिल गया होगा। तनु जी, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी। इसमें बुखार तकरीबन कितने दिन तक रहता है? और दर्द का आपने बताया कि थोड़ा लंबा भी चल सकता है, लेकिन बुखार कितने दिन तक रहता है? बुखार का नॉर्मली दोनों में ही 7 दिन 8 दिन तक बुखार रह सकता है, 1-2 दिन ऊपर भी जा सकता है। और सिम्टम्स फर्स्ट डे या सेकंड डे से ही शुरू हो जाते हैं। जो सारे सिम्टम है, जिसमें हेडेक भी है, वोमिटिंग भी है और रैशेस भी आते हैं और जॉइंट पेन, स्वेलिंग, वो सब कुछ जितने भी सिम्टम्स की हम बात कर रहे हैं। इसमें अगर हम बात करें बुखार की, तो आप 7 से 8 दिन कह रहे हैं। इसमें कितना बुखार होता है लगभग? देखिए, मैक्सिमम 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक जा सकता है टेम्परेचर। और उसके लिए आपको इमीडिएटली सिर पे ठंडा पानी की कोई पट्टी रखना है या वो सब कुछ करना पड़ेगा, ताकि फीवर इतना ना जाए। बच्चों में तो स्पेशली ध्यान रखना है कि 102 से ऊपर फीवर नहीं जाना चाहिए। एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, तरुण जी बलिया से। नीतीश, आपका स्वागत है, पूछिए अपना सवाल। तो साहब, हमको वायरल हो गया था, लेकिन वायरल तो ठीक हो गया, लेकिन जोड़ों में जो दर्द है वो दर्द नहीं जा रहा है। वायरल आपको कितने दिन पहले हुआ था? ये करीबन 3 से 4 दिन पहले। 3 से 4 दिन पहले? जी। ठीक है। अभी कोई मेडिसिन ले रहे हैं आप किसी भी तरह तो की? नहीं, अब तो बुखार बिल्कुल है नहीं, तो मेडिसिन तो कोई ले नहीं रहे हैं। तो वो सब जॉइंट में दर्द है या फिर कोई पर्टिकुलर कोई जॉइंट पकड़े हुए हैं? पैरों में। अच्छा, पैरों में है। घुटने से नीचे है या पूरे पैर में भी है? घुटने से नीचे भी। अच्छा, घुटने और घुटने से नीचे मतलब फेब्युला में ज्यादा है जी? मतलब पैरों से नीचे ज्यादा है। अच्छा, पैरों के नीचे ज़्यादा है। आप इसमें ना आयुर्वेदिक मेडिसिन आती हैं कुछ, इसमें से जैसे अमृता रिस्ट करके सिरप आता है, कहीं भी इजीली अवेलेबल हो जाएगा, आप वो लीजिए। और साथ में आप गिलोय की वटी आती हैं, गिलोय टैबलेट्स आती हैं, वो आप साथ में लीजिए। एंटी इन्फ्लामेटरी होती हैं, बहुत जल्दी से दर्द में और इन सब सिम्टम्स में जितने भी आपको आ रहे हैं, इनमें आपको रिलीफ दे देगी। जी। ये आप कहीं पे भी जाके ले सकते हैं। चलो, बहुत शुक्रिया नीतीश, आप हमारे साथ जुड़े। तनु जी, एक सवाल, जो दर्द है वो कहाँ पे होता है? पैरों में, घुटने के नीचे, कमर के नीचे, हाथों में, कहाँ ये दर्द हो सकता है? देखिए, चिकनगुनिया का जो दर्द आता है वो मोस्टली हाथों और पैरों में ज़्यादा आ रहा है। मोस्टली हाथों में रहेगा या पैरों में रहेगा, वो पूरा पैर कवर हो सकता है, पूरा हाथ कवर हो सकता है। और डेंगू में जो दर्द होता है उसमें ये ज़रूरी नहीं है कि आपको केवल हाथों और पैरों में ही रहे, वो कोई भी 2 जॉइंट या 1 जॉइंट आपको पकड़ सकता है। लेकिन उसमें दर्द भी इतना नहीं होता है जितना चिकनगुनिया में होता है। डॉक्टर साहब, डेंगू को बहुत खतरनाक हम लोग मानते रहे और डेंगू से तमाम लोगों को परेशानी हुई, तमाम लोगों की मौत भी हो गई। चिकनगुनिया से भी मौत का सिलसिला लगातार जारी है, 10 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई, ऐसी खबरें हैं। अब सवाल ये कि ये मौतें क्यों हो रही हैं? अगर इसका इलाज है, सब कुछ ठीक है, तो फिर ऐसी स्थिति क्यों बन जाती है? देखिए, होता क्या है ना, चिकनगुनिया में ट्रीटमेंट के लिए जब भी पेशेंट आता है तो मोस्टली उसकी सबसे पहली कंप्लेंट ये होती है कि जी मेरे को फीवर है और मेरे को पेन है। तो उस टाइम उसका जो ट्रीटमेंट किया जाता है उसमें फीवर और पेन का दोनों के लिए उसको मेडिसिन दे दी। साथ में पेशेंट को
इस तरह से गाइड नहीं किया जाता है कि आपको अगर फीवर हो जाता है या फीवर अभी धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है तो कुछ सिम्टम्स और भी आने शुरू हो जाते हैं। जैसे कोई मान लिया कोई लीवर पे भी इफेक्ट आ रहा है या पर्टिकुलर किसी और ऑर्गन पे भी इफेक्ट आता है, उसमें हायर किसी भी तरह की कोई एंटीबायोटिक ले रहा है या पेशेंट या कोई भी मेडिसिन ले रहा है, तो उससे जो दूसरे सिम्टम्स आते हैं उनकी वजह से ये हो सकता है कि किसी पेशेंट की डेथ हुई हो। अदरवाइज केवल और केवल हम चिकनगुनिया को देखें तो वो ऐसा नहीं है कि उससे किसी की डेथ हो सकती हो, क्योंकि उसमें मोस्टली जॉइंट पेन होते हैं और वो बस थोड़ा सा ये ज़रूर है कि लंबे टाइम तक बन सकता है, अदरवाइज नहीं। एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए इलाहाबाद से, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। पूछिए अपना सवाल। हाँ सर, पूछिए अपना सवाल और टीवी की आवाज कम कर दीजिए। ठीक सर। अरे बच्चे, हमारे 3 साल के बच्चे को बुखार आ गया था जी, बहुत कमजोर हो गया है, क्या करें? 3 साल के इनका 3 साल का शायद बच्चा है और उनको बुखार आ गया था, वो बुखार की वजह से ज़्यादा कमज़ोर हो गया है। बुखार अभी कट हो गई शायद लाइन तो। बुखार में देखिए 3 साल का जो बच्चा है ना, इसमें सबसे पहले ज़रूरी है कि आप बच्चे की इम्यूनिटी बढ़ाएं। अगर इम्यूनिटी कम होगी तो उसको ये सारी चीज़ें होती रहेंगी, उसको बुखार आएगा, बुखार के बाद में जनरल वीकनेस आएगी, हो सकता है कोई और भी सिम्टम हो, ज़्यादा आपको पता नहीं चल पा रहा हो, लेकिन आप उसकी इम्यूनिटी बढ़ाइए। और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आप तुलसी और गिलोय दोनों का बच्चे पे भी यूज़ कर सकते हैं। डोज आप फिक्स कर सकते हैं बच्चे की कि भी नॉर्मली 3 साल का बच्चा है तो आप 5 ml 2-3 बार उसको गिलोय दे सकते हैं, और अगर तुलसी अगर हमें देनी हो तो तुलसी का अर्घ भी उसकी 4-5 ड्रॉप दे सकते हैं। ठीक है, राज सिंह वर्मा साहब हमारे साथ जुड़ गए गाजियाबाद से, एक दर्शक। राज जी बहुत स्वागत है, पूछिए अपना सवाल। हेलो, पूछिए अपना सवाल। जी मैं 12 जनपद से बोल रहा हूँ, रवि यादव जी जी जी। ये हमारे बड़े भाई की जो है साल भर से तबीयत खराब, फीवर नहीं उनका जो है उतर रहा और शरीर में दर्द बना रहता है, उसकी सारी जांचें भी करवाए हैं, तो इसके लिए थोड़ा सा जानकारी। जांच में क्या कुछ सामने आया? जांच में कुछ भी नहीं सामने आ रहा। ठीक है तनु जी। अच्छा, जांच में कुछ सामने नहीं आया है तो आपको जर्नल उनको कुछ चीज़ें देनी होगी। इस तरह के पेशेंट को आप उनको महासुदर्शन का पाउडर आता है, महासुदर्शन के पाउडर को आप उनको 2 से 3 बार दिन में दे सकते हैं। और साथ में उनको है ना, आप जब भी पाउडर आप देते हैं तो थोड़ा सा उसमें पानी में उबाल के उसका छान के उसको वो ज़रूर दें, वो बहुत ज़रूरी है। इसको देने से आपको ये फ़ायदा होगा कि उससे एक तो, और पेशेंट को आप किसी भी तरह का आप कोई भी ऐसा गरिष्ठ भोजन ना करवाएं जैसे जो उनको डाइजेस्ट ना हो सके, तो जल्दी से ठीक भी हो जाएंगे। और उनको बेसिकली उनका डाइजेशन ज़रूर ठीक रखें आप, अदरवाइज़ फीवर बढ़ जाता है इस तरह के पेशेंट में। चलिए शुक्रिया आपका। बांदा से रवि हमारे साथ जुड़ गए। रवि, आवाज़ मिल रही है आपको? संपर्क टूट गया है, लेकिन बदायूं से नीरज हमारे एक दर्शक जुड़ गए। नीरज स्वागत है, पूछिए अपना सवाल। जी मैं बदायूं से बोल रहा हूँ, नीरज कुमार जी। मैं ये पूछना चाह रहा था, अभी कुछ दिन पहले मेरे लिए। जी पूछिए। टीवी की आवाज कम कर दीजिए नीरज, पूछिए सवाल। मैं ये पूछ रहा हूँ, अभी कुछ दिन पहले मेरे लिए बुखार आया था, बुखार आने के साथ कमजोरी भी हो गई, भूख नहीं लग रही है, अच्छा साथ में पैरों के जोड़ों में बहुत दर्द है और जिस्म पे लाल लाल चटक से दाने पड़ गए थे, लेकिन हाथ पे दर्द कम नहीं हो रहा है साहब। तनु जी, इसमें आपको स्वेलिंग भी है जॉइंट में? आप टीवी की आवाज कम कर दीजिए, तब आप जवाब भी सुन पाएंगे और सवाल भी कर पाएंगे। तनु जी, जितना सवाल अगर आप सुन पाए, अगर उसका जवाब। देखिए, अगर इसमें अगर उनको स्वेलिंग है और उनकी अगर जॉइंट पे दर्द के साथ साथ अगर जलन भी बहुत ज़्यादा है तो उनको फिर कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें लेनी होंगी जो पित्त को कम करें। मोस्टली फीवर में पित्त के ऊपर इफेक्ट आ जाता है, लीवर के ऊपर इफेक्ट आ जाता है और बॉडी के अंदर पित्त बढ़ना शुरू हो जाता है। इसकी वजह से ये बॉडी के ऊपर चकत्ते आने शुरू होते हैं। तो आपको एक तो पित्तवर्धक आहार बिल्कुल बंद करना चाहिए, जिसमें सारी गर्म चीज़ें, तली भुनी चीज़ें, मिर्च मसाले वाली चीज़ें, ताकि बॉडी का पित्त ना बढ़े और वो कम से कम बैलेंस में आए। और धीरे धीरे आप जैसे नारियल पानी हो गया, इस तरह की चीज़ें लें, बट ग्लूकोन डी या फिर इलेक्ट्रोल वगैरह इस तरह की चीज़ें ना लें। इनको लेने से दर्द में आपको रिलीफ नहीं मिल पाएगा। और आप सुदर्शन पाउडर जो मैं आपको बता रहा था, इसका पाउडर या इसकी टैबलेट ये ज़रूर आप साथ में लीजिए। अगले दर्शक शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं मथुरा से। शैलेंद्र, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। शैलेंद्र, टीवी की आवाज़ कम कर दीजिए, पूछिए अपना सवाल। हेलो, पूछिए अपना सवाल।
सर मुझे 1 महीना पहले बुखार आया था। जी हाँ सर, मैं कह रहा हूँ मुझे 1 महीना पहले बुखार आया था। सवाल पूछिए आप, आवाज आ रही है आपकी। आप टीवी की आवाज कम कर दीजिए, फिर सवाल पूछे नहीं तो बात नहीं हो पाएगी। मलेरिया हो या चिकनगुनिया शिकायत हो, ऐसा डर लग रहा मुझे। एक बार फिर से सवाल दोहराइए। चलिए शैलेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ जुड़े। अलीगढ़ से वीरेंद्र हमारे एक दर्शक जुड़ गए। वीरेंद्र, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। हाँ जी, ये है मुझे 5-6 दिन से काफी जुकाम है। 5 से 6 दिन से तनु जी को जुकाम है। जुकाम है आपको, खांसी भी है साथ में? है? खांसी है आपको साथ में, जुकाम के साथ में? हाँ, थोड़ी थोड़ी खांसी भी है। अच्छा, देखिए आपको पहली बार हुआ है या फिर बहुत फ्रिक्वेंटली होता रहता है? नहीं, काफी दिन से हो रहा है। नहीं, एक तो होता है कि भी मेरे को रेगुलर होता रहता है, मैं इस तरीके से पूछ रहा हूँ आपको। ना होता रहता है, काफी थोड़ा सा भी पानी पी लूँ, ठंडा पानी पी लूँ तो हो जाता है। अच्छा, ऐसा होता है ना, तो आपको जो है मोस्टली इस तरह के पेशेंट को जी आपको इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरत है। आपको अच्छा। एक तो तुलसी ज़रूर आप यूज़ किया करें रेगुलर, और साथ में है ना मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल है त्रिकटु चूर्ण आता है, ठीक है। अच्छा। ये आप इसकी आधा चम्मच दिन में 2 से लेके 3 टाइम आप शहद में मिला के लीजिए। ठीक है। इससे आपकी एक तो एपेटाइट जो होती है, जो नॉर्मली इस तरह के पेशेंट में कम हो जाती है, वो अच्छी हो जाएगी, और साथ में ये कफ और खांसी की जो दिक्कत है ये इसमें भी आपको बहुत अच्छे से रिलीफ मिल जाए। साथ में तुलसी ज़रूर यूज़ करिए ताकि इम्यूनिटी बढ़े आपकी। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र, आपका हमारे साथ जुड़े आप। तनु जी, जितने भी फ़ोन आ रहे हैं दर्शकों के, उनके साथ सबसे बड़ी समस्या फीवर, दर्द, ऐसा क्यों हो रहा है कि इतनी ज़्यादा संख्या में लोग ऐसे पीड़ित हैं और परेशान हैं? देखिए मोस्टली क्या है ना, ये सारी चीज़ें इम्यूनिटी के ऊपर डिपेंड करती है। आप साथ में 2 लोग साथ में रह रहे हैं, एक को फीवर है, दूसरे को नहीं होता है, हो सकता है तीसरे को हो जाए, लेकिन एक अगर बचा हुआ है तो कहीं ना कहीं उसकी इम्यूनिटी इस तरीके की है कि वो इन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करता है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको इम्यूनिटी बढ़ानी है, और इम्यूनिटी बाहर से नहीं बढ़ती है, आप जो खाते हैं बॉडी के अंदर सेल्फ इम्यून होता है, वहीं से ही आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपकी इम्यूनिटी बेसिकली बढ़े। इम्यूनिटी अगर अच्छी होगी तो आपको ये किसी भी तरह की जो सीजनल बीमारियाँ होती है, जिसमें चाहे हम डेंगू हो, चिकनगुनिया हो या फिर खांसी जुकाम हो गए, इस तरह की चीज़ें कम से कम आएगी। इसके उपाय क्या हैं? उपाय देखिए, गिलोय बहुत अच्छे से इम्यूनिटी बढ़ाता है, आपका तुलसी बहुत अच्छे से इम्यूनिटी बढ़ाता है, प्लस आपका व्हीट ग्रास के पाउडर भी मार्केट में इजीली अवेलेबल होता है, उसका जूस भी मार्केट में अवेलेबल है। ये तीनों चीज़ें बहुत अच्छे से इम्यूनिटी बढ़ाती है। और आपको अगर साल में, आपको अगर मान लिया हर महीने आप एक बार बीमार होते हैं, तो आप रेगुलर इनको लीजिए। आप वही फ्रिक्वेंटली जो है आप वो 6 महीने में एक बार, फिर धीरे धीरे 1 साल में एक बार, धीरे धीरे इन चीज़ें आपकी कम होती चली जाएगी। ये भी समझना चाहेंगे तनु जी कि इतनी भारी संख्या में अगर इसके मरीज आ रहे हैं तो क्या इसमें घबराने की ज़रूरत है या संयम रखें? इसमें क्या करें? नहीं, देखिए घबराने की ज़रूरत तो ऐसा नहीं है, संयम क्योंकि तो आपने कहा कि 104 डिग्री तक बुखार हो जाता है, तो 104 डिग्री तक तो हालत ख़राब हो जाती है। हाँ, बड़ों में भी हालत ख़राब हो जाती है, और बच्चों में तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि बच्चों में थोड़ा सा देखने वाली बात ये होती है कि बच्चों में बुखार अगर तेज है तो दिमाग तक चढ़ जाता है, और उसके बाद में फिर थोड़ा सा और भी कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं। तो उसके लिए ज़रूरी है कि बच्चों में तो ज़रूर ध्यान रखें, सिर पे पट्टी वगैरह रखें ताकि वो फीवर सिर तक ना चढ़े, और टेम्परेचर भी 103 या 2 तक ही रहे। और बड़ों के लिए भी 104 डिग्री पे थोड़ा सा दिक्कतें तो आती है, लेकिन ठीक है अभी जो चल रहा है उसके हिसाब से। लेकिन आपको शुरू से, अभी का जो टाइम चल रहा है ना, इसमें रात को दही नहीं लेना, रात को मट्ठा नहीं लेना, इस तरह की चीज़ें आप रखिए ताकि आपका किसी भी तरह से कोई डाइजेशन वीक ना हो, लीवर एकदम परफेक्ट होना चाहिए, आपका स्टोमक एकदम क्लीन होना चाहिए, वो सारी चीज़ें ठीक होनी चाहिए ताकि इन चीज़ों से आप बचे रहेंगे थोड़ा सा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तनुज विरभान जी, हमारे साथ जुड़े और हमारे दर्शकों को तमाम जानकारी दी। और मुझे उम्मीद है कि दर्शकों को तमाम जानकारी मिली होगी। तो संयम बरतने की ज़रूरत है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। स्वस्थ प्रदेश में बस इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी हैं। बने रहिए आप न्यूज़ स्ट्रीट के साथ।